अयोध्या में शुक्रवार को अलविदा की नमाज के समय बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के साथ एक बड़ी घटना घटी। इकबाल अंसारी अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के समीप की मस्जिद में गए थे। मस्जिद की एक खिड़की जिसके बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी दिखाई देते जो बंद थी, जिसे इकबाल अंसारी ने खोल दिया। इस पर वहां मौजूद आयुब उर्फ पप्पू अंसारी और उसके 3-4 साथियों ने इकबाल के साथ यह कहते हुए हाथ पाई करना शुरू कर दिए। आयुब और उसके साथियों ने इकबाल अंसारी से कहा कि खिड़की इसलिए खोल रहे हो कि नमाज पढ़ने के लिए तुम राजनीति करोगे, इसके बाद बाहर जाकर मोदी की तारीफ करोगे। हालांकि इस विवाद की खबर के बाद मौके पर मौजूद राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए आयुब को पकड़ लिया और उसने ताने ले गए हैं। आरोपी आयुब और उसके अज्ञात साथी उनके खिलाफ मारपीट करने, धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अयोध्या पुलिस का कहना है कि आरोपी को शांत भंग से आरोप में चालान कर दिया जाए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी से बताने को भी कहा है कि अब तक एक आरोपी द्वारा दस्तावेजों की जाँच के लिए कितना समय लगा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अपनी विधानसभा के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बड़ा है। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह शुक्रवार को टिकट दिया गया है। यह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की 14वीं लिस्ट है। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी की थी। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किया गए थे और ये तीनों कैंडिडेट्स गुजरात के लोकसभा क्षेत्रों से उतारे गए थे। पार्टी ने सुरेंद्र नगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पडियार को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 अप्रैल यानी आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया है। 6 अप्रैल यानी आज 1980 को घटित बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। जेपी नड्डा ने कहा, बसपा के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं देश भर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शुरू से ही राष्ट्रवाद और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की विचारधारा के साथ आगे बढ़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम धारा 370 को हटाने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सफल रहे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि एनडीए 400 का अखंडा पार करेगी और इसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं।
भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर ब्लास्ट केस में छापेमारी करने पहुंची एनआईए की टीम पर शनिवार को हमला कर दिया गया। इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि एनआईए की टीम ने रात में छापेमारी क्यों की, क्या पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने कहा ऐसे ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, न कि बीजेपी संचालित आयोग बन जाए। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलूरघाट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने एनआईए अधिकारियों पर 2022 में पटाखे फोड़ने से संबंधित एक घटना को लेकर भूपति नगर में ग्रामीणों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए टीम के सुबह सुबह ग्रामीणों के घरों के दौरा के कारण टकराव हुआ है। रामनवमी समारोह की तैयारियों पर बोलते हुए अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि रामनवमी पर सूरज की किरणों गर्भगृह में प्रवेश करे और सीधे रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़े। यदि यह हासिल किया जाता है तो भक्तों के दर्शन के लिए पूरे अयोध्या में 100 LED स्क्रीन लगाई जाएगी। पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो बैठक कर रहे हैं उसमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो 2024 तक जो निर्माण कार्य पूरे किए जाने हैं और जिसको पूरा करके ट्रस्ट को सौंपा जाना है। इसमें लक्ष्य के अनुसार आप सभी अवगत हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य, जिसमें प्रथम तल, द्वितीय तल और राम दरबार प्रथम तल पर, ये पूर्व निश्चित ट्रस्ट ने किया है। कल भी ट्रस्ट ने प्रगति की समीक्षा की और आशा बताई कि लक्ष्य के अनुसार जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह संतोषजनक है। कुबेर टीला पूर्ण हो चुका है। सप्तमंडल की आधारशिला जो फाउंडेशन कहते हैं उसकी खुदाई पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य उस पर चालू है। सबसे बड़ी चुनौती आप नेता संजय सिंह 6 अप्रैल यानी आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। संजय सिंह को इससे पहले 2 अप्रैल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया भी न्यायिक हिरासत में है।
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राम से मंच पर पहुंचकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश का ढंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा ये स्थान माँ शक्ति का स्थान है, ये माँ शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश है जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्षी गठबंधन के लोग चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है इतिहास और पुराणों में अंकित है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस सरकार ने आम लोगों पर अत्याचार किया है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। हमारे महान पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के बदौलत स्वाधीनता दिलाई। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की टीम 6 अप्रैल यानी आज 2022 में हुई विस्फोट की घटना के कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भूपति नगर गई थी। उनकी यात्रा के दौरान एनआईए टीम के वाहन को कथित तौर पर भीड़ द्वारा ईंटों से निशाना बनाया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप विंडशील्ड टूट गई थी। इससे पहले आज एनआईए की टीम विस्फोट की घटना की जांच के लिए भूपति नगर में एक टीएमसी नेता के आवास पर गई है।